हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नितीश, लव यू भाई। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। और आज की जो क्लास हमारी होने वाली है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पाई चार्ट का अगर कभी भी क्वेश्चन अपने पास आता है तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? पाई चार्ट के लिए आप लोग हमेशा एक बात ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आसान आना है। पाई चार्ट आते आप लोग खुश हो जाना कि क्वेश्चन आसान आना है। और इसमें दो चीजें आप लोग ध्यान रखना, या तो क्वेश्चन डिग्री में आप लोगों को मिलेगा, जैसे अपने पास यहाँ पर कोई भी स्कूल है या क्लासेस हैं, ए बी सी डी और ई, इस प्रकार से। ये मान लीजिए अपने पास 30% है, ये मान लीजिए अपने पास यहाँ पर 20% है, ये अपने पास यहाँ पर 15% है, और ये अपने पास यहाँ पर 20% है, और ये भी 15% है। और टोटल बच्चे हैं 9,000। तो 9,000 का अगर कभी भी परसेंटेज आपको निकालना पड़े, जैसे ए में बताओ कितने बच्चे हैं, तो आप लोग क्या करोगे? 9,000 का 9,000 का यहाँ पर 30% आप लोग निकाल दोगे, और 9,000 का 30% अगर निकालना तो अपॉन में 100 आता है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। दूसरा, अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, वही ए बी सी और डी अगर अपने पास हैं तो यहाँ पर डिग्री में अपने पास होता है ए बी सी डी और ई। पाई चार्ट जो होगा वो अपने पास इस प्रकार से डिग्री में होगा, जैसे अपने पास 108 डिग्री होगा, जैसे 72 डिग्री होगा अपने पास। ये वाला जो होगा वो 54 डिग्री होगा, ये वाला अपने पास 72 डिग्री है, और ये भी अपने पास 54 डिग्री है। यदि आप लोग कभी भी किसी संख्या में परसेंटेज अगर निकालते हो तो अपॉन में 100 आएगा। और अगर आप लोगों को यहां पर ये जो है अपने पास, आज नवीन गुर्जर का बर्थडे है। नवीन, हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आप आगे बढ़िए। मैं यहां पर क्या कह रहा हूं, मान लो 9,000 अगर बच्चे हैं तो आप लोगों को करना क्या है कि 9,000 का आपको 108 डिग्री निकालना है। तो 108 को डिवाइड कर दोगे 360 से। ये लीजिए, अपने पास जब भी डिग्री निकालना हो, डिग्री में अगर गिवन हो तो नीचे 360 आएगा, और परसेंटेज में अगर गिवन हो तो नीचे बट्टे में अपने पास जो आएगा वो 100 आएगा, 100 आएगा। हाँ और ना बताइए, क्या इतनी बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो तो याद रखना, अपने पास 100% किसके बराबर होगा? इधर से अगर बात करें परसेंटेज की तो 100% जो होगा वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज आप लोग याद रखिए। तो 1% किसके बराबर होगा? 1% अपने पास 3.6 डिग्री के बराबर होता है। वो 2% को भी डिग्री में बदलवा सकता है, कभी कभार कहेगा 20% अगर है तो डिग्री में बदलो। तो 1 के बराबर अगर 3.6 है तो 20 को अगर बदलना है तो गुना कर देंगे हम लोग 20 से। तो मुझे बताइए, परसेंटेज को अगर डिग्री में बदलना है तो क्या आंसर 72 डिग्री आ जाएगा क्या? क्योंकि हमें यह पता लग गया कि 1% बराबर 3.6 होता है। तो 2 3 4 5 कितने भी के भी बराबर हम लोगों से पूछे, हम लोग सोल्व कर पाएंगे। हाँ और ना बोलिए, क्या सब बच्चे इस चीज को कैलकुलेट या सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। धनंजय, कुछ नहीं पता भाई इस चीज का। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस चीज को सीख पाए हैं क्या कि ये अपने पास इस प्रकार से लिखा हुआ है? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिर्फ मेरा बर्थडे आज ही आप हैप्पी बर्थडे क्यों बोलना शुरू कर दिए? वो तो कल है। तो मैं आगे बढ़ता हूं आप लोगों के लिए, और ध्यान से समझने की कोशिश करना और सीखना। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन को आपको खुद को ही सोल्व करना है सभी को। चलो सोल्व करो सभी लोग।
The given pie chart show the percentage distribution of 450 employees in an organization. Study the pie chart, the answer and answer the question of the follow. यहाँ पर 450 कर्मचारी अगर हैं तो बी में देखिए पाई चार्ट बहुत आसान होता है, इससे आप लोग घबराना मत। बी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का 11 एंड 1/9% कितना होगा, तो टोटल 450 है, उसमें से बी में है 14%। तो बी में 450 का 14% है। या तो इसको सोल्व कर लो या ऐसे कैसे इसी संख्या को मान लो। और ये संख्या नहीं पूछी, इसका अब 1/9 पूछा है। 11 से 1/9% का फ्रैक्शन जब परसेंटेज पढ़ लोगे तो आपको ये बात पता लग जाएगी। 0 से 0 कट गया 9 से कट रहा है 5 बार, 5 से 2 बार और 2 से कितनी बार कट रहा है 7 बार, 7 टाइम्स। ये अपने पास आंसर आ गया है ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोग सभी लोग कर पाए हो क्या? तो आप लोग ये क्वेश्चंस कर पाओगे आसानी से, कहीं पर कोई दिक्कत है नहीं। इन क्वेश्चंस को आप लोग कर सकते हैं, बढ़ते चलेंगे, करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अब इन क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए, खुद से ही करने सारे क्वेश्चन। याद रखना डीआई पढ़ना है और उसको सोल्व करना है, तो क्वेश्चंस खुद करने होते हैं, करने की कोशिश करो आप लोग। What is the central angle of the sector corresponding the number of employee in the department A, representing the number of employee? तो कौन सा अपने पास यहाँ पर सेंट्रल एंगल को रिप्रेजेंट करेगा फॉर कर्मचारियों ए के लिए? तो ये हम लोगों को पहले से ही पता है कि 1% जो अपने पास होता है वो अपने पास 3.6 डिग्री के बराबर होता है। ये पाई चार्ट में हम लोग पहले से ही याद करके आए। और ये भी कैसे आया, क्योंकि इधर होता है टोटल 100% और इधर होता है टोटल कितने डिग्री, 360 डिग्री। ये लीजिए इस प्रकार से, तो यहां से 100 का भाग दे दिया तो 1, 100 का भाग दे दिया तो 3.6। यहाँ पर ए को जो 20% है उसको हम लोगों को करवाना है यहाँ पर रिप्रेजेंट। तो 1% बराबर ये होता है, तो इसको इंटू कर दो 20% बराबर क्या 72 डिग्री हो जाएगा। जो एंगल है वो हम लोगों से पूछा है और ये अपने पास आंसर आ गया 72 डिग्री। क्या अब तो आप लोग सभी लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? भाई आप लोग मुझसे पहले अब आंसर देते चलिए, क्योंकि इनमें बाकी कुछ है नहीं। आंसर देते चलो, बढ़ते चलो, खुद से आप लोग करते चलो। हम लोग इसके 10-15 क्वेश्चंस कर लेते हैं अलग अलग टाइप के, फिर मिक्स क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं। ई विभाग में 60% कर्मचारी अगर महिलाएं हैं तो मैन कितने होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। ई में अगर 60% अपने पास महिलाएं हैं तो टोटल 450 कर्मचारी अपने पास हैं। और ई में है कितना परसेंट, तो ई में अपने पास टोटल का 20% है। तो 450 का 20% अगर निकालोगे तो ये अपने पास आ जाएगा। और इसके 60% तो अगर वुमेन है तो मैन मुझे बताइए कि इसका 40% होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल इसका 40% होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट गया है, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है, 2 से अपने पास 5 बार और 5 से 9 बार, तो 9 गुना 4 क्या आंसर अपने पास 36। क्या प्रत्येक बच्चे का आंसर 36 ही था क्या? एक बार बताओ मुझे, इन क्वेश्चंस को क्या आप लोग कर पाओगे क्या, इस टाइप के क्वेश्चन को? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। क्वेश्चन पढ़ते चलिए, करते चलिए। क्वेश्चंस ये आए हुए क्वेश्चंस है, मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं और ये देखिए आपके लिए कितने आसान है। फिर मैं कुछ क्वेश्चंस आपको ये सारे के सारे जैसे आज हो गए तो कल से मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूं डीआई के क्वेश्चंस के और थोड़े अच्छे क्वेश्चन के। लेकिन सबसे पहले पाई चार्ट और ये वो अलग अलग आप लोग देख लीजिए, फिर थोड़े से और अच्छे। और याद रखना बैंक में क्वेश्चंस और अच्छे आते हैं, लेकिन यहाँ पर अपने पास जो है आसान क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी मैं नहीं लगा रहा हूं।
ये आसानी आते हैं तो आप लोग इसको कर पाते हो। तो देखिए, रक्षा पर खर्च हुई राशि एजुकेशन पर खर्च हुई राशि का कितना प्रतिशत अधिक है। यहाँ पर अपने पास लिखा हुआ है डिफेंस पर खर्च हुई राशि, तो हमें पूरे का निकालने की जरूरत है नहीं, 1680 अरब का निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पर डिफेंस में, क्योंकि आप लोग करोगे 1680 का 12%, और यहाँ पर एजुकेशन पर जो आप लोग कर रहे हो वो कर रहे हो 1680 का अपने पास 6%। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, जब भी कम या अधिक पूछे तो अपने पास यहां से इनको पॉइंट्स वगैरह में पूरा सोल्व करके करें या रेशियो में कन्वर्ट कर लें, तो आप कहोगे 1680 से 1680 और 100 से 100 कट गया, तो आप लोग डायरेक्ट 12 और 6 को ही काम में ले सकते हो। जब उसी वैल्यू का अगर अपने पास यहां पर देखिए, ये तो मैंने करके बता दिया, रेशियो अपने पास और बना लो चीज का 2:1, ये लीजिए, तो ये इससे कितना अधिक है 1/1 गुना 100, तो आंसर कितना आ जाएगा 100%, डी ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं उसी राशि का तो 12% है और उसी राशि का 6% अगर है तो एग्जाम में इतना सोचने की आपको जरूरत है नहीं, डायरेक्ट भी आप लोग कर सकते हो। अगर एक का उसी का तो 12% है और उसी का अगर 6% है तो ये इससे कितना अधिक है 6/6 और गुना कर देंगे 100 से, तो क्या आंसर प्रत्येक बच्चे का 100% आंसर आ गया है क्या? ये बात मैं फिर बता देता हूं कि आप लोग इन क्वेश्चंस के लिए मेरा वेट मत कीजिए कि सर पहले करवाएं और फिर हम लोग सीखें, क्योंकि ये चीजें आपको पहले से ही आती हैं। सिर्फ आप लोगों को डीआई में डेटा देखना है, उसको कैलकुलेट करना है, डेटा देखना है, कैलकुलेट करना है, ऐसे अपने पास चलता रहेगा। तो आप लोग ये सोच के मत बैठो कि पहले सर करवाएंगे फिर हम लोग करेंगे, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करो, पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश तो आप लोग कर ही सकते हो। नहीं आ रहा है तो फिर तो मैं क्वेश्चन आपको करवाते हुए जा ही रहा हूं। अगर किसी बच्चे को लगे कि सर हो नहीं रहा है तो मैं उसके बाद करवा ही रहा हूं, ऐसे तो बोल नहीं रहा कि खुद कर लेना। एक बार मैं सारे के सारे टाइप आप लोगों को दिखा रहा हूं, तो उसके बाद हम लोग इसके मिक्स क्वेश्चंस फिर करना शुरू कर देंगे। हाँ धनंजय भाई, कोई ऑफर? धनंजय भाई आप तो इस क्लास में हो तो क्या ऑफर के बारे में पूछ रहे हो? आप तो रेगुलर रहो भाई, बस सुबह से आपका यही क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं है आपका, अभी तक किसी का आंसर नहीं है। द सेंट्रल एंगल ऑफ ए सेक्टर रिप्रेजेंटिंग एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी इज, एंगल पूछा है तो सब्सिडी अपने पास है कहां पर? सब्सिडी ये है 21%, लेकिन इसको एंगल में बदलना है तो मुझे बताओ 1% बराबर 3.6 डिग्री अगर अपने पास है तो बताओ 21% किसके बराबर होगा, ये बात बताइए मुझे सभी लोग मिलकर। तो 3.6 को आप लोग इंटू किससे कर दोगे 21 से, 21 गुना 6 126, अपने पास 12 है, 63 और 75, 75.6 डिग्री, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये बात हम लोगों को समझ में आई है, ये लीजिए। 5 के बाद अगला क्वेश्चन कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। 1% बराबर 3.6 होता है दीपक, जितने डिग्री चाहिए उसको उससे इंटू कर दिया करो, इसमें ज्यादा कुछ समझने का है नहीं। 1% बराबर 3.6 होता है, ये मैं आपको पहले बता कर आया हूं। अब 2% को बदलना है तो इसको 2 से गुना कर दो, 3 को बदलना है 3 से गुना कर दो, 4 को बदलना है 4 से गुना कर दीजिए। शिक्षा और हेल्थ पर कितना आसान है देखिए, एजुकेशन पर 6 है और 4 है तो दोनों पर क्या 10% हो गया है क्या? तो 1680 का 10%, क्या अपने पास 16, इसका 10% अपने पास करना है तो क्या आंसर 168 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 168 होगा, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ना 50 नहीं आएगा नमन, उसमें 50 क्यों आएगा? उसने कहा कितना बढ़ गया, तो बढ़ गया तो 100% ही बढ़ गया, वो तो बिल्कुल ठीक है। अगला करो, दो क्वेश्चन अब ये हैं 7 और 8, कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की।
4 में 50 नहीं 100 ही आएगा भाई। एक 50 है, एक 12 है और एक 6 है। 12 6 से कितना परसेंट अधिक है ये पूछा उसने। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बच्चा बार बार भाई कंफ्यूज है, कितनी प्रतिशत अधिक है। एक अपने पास 12 है और एक अपने पास 6 है, तो इससे कितना परसेंट अधिक है। 6 बट्टे में 6 किससे अधिक होता है वो आता है, और गुना 100 ऐसे करते हैं तो 50% नहीं आएगा। आंसर जो आएगा वो अपने पास यही आना है 100% भाई। In the given pie chart, what is the total expenditure on the labor charge? यहाँ बिल्कुल ठीक है। अब की बार हम लोगों को यहाँ पर लेबर ये नंबर है 1 2 3 4, चौथा नंबर 1 2 3 और 4, तो 108 डिग्री में ये दिया हुआ है टोटल अपने पास यहाँ पर, क्योंकि परसेंटेज तो टोटल 100 ही होता है और उल्टा अब की बार पूछ लिया है। तो हम लोगों को ऐसा पता है कि 3.6 डिग्री जो होगा वो 1% के बराबर होता है, ये लीजिए। या आप लोग यहां से अनुमान लगा सकते हो 360 डिग्री जो होता है वो अपने पास 100% के बराबर होता है कहीं से भी। और 1 डिग्री जो होगा वो मुझे बताइए क्या 100/360% होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल 100/360 होगा। और हमें बदलना कितना है, 108 डिग्री को हम लोगों को बदलना है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताओ, क्या ये बात समझ पाए हो क्या। तो 100/360 और गुना कर दोगे 108 को बदलना है तो 108 से, 0 से 0 कट गया है, 36 से कितनी बार कट गया 30, 3 बार। तो आंसर जो आ गया है वो 30%, ये अपने पास आंसर आ गया है। क्या उल्टा भी कभी चेंज करना पड़े तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या। 1 डिग्री जो अपने पास होगा वो किसके बराबर होगा, 1/3.6 डिग्री के बराबर होगा। और हमें 108 को बदलना है तो जिसको भी बदलना उससे इंटू कर दो। 108 से अगर इंटू करोगे तो अपने पास पॉइंट हटाओगे तो 0 लग जाएगा, और 36 से 3 बार कट ही रहे तो आंसर ये आ जाएगा 30%। उम्मीद है आप लोग सभी लोग इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हुए जा रहे हैं, पहले आप लोग कर रहे हो फिर मैं करवा रहा हूं, फिर आप लोग कर रहे हो फिर मैं करवा रहा हूं, ऐसे हम लोग चलते हुए जा रहे हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। तो चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 8 नंबर करने की कोशिश करो। जब अपने पास 100 से ऊपर है पाई चार्ट, इसका मतलब वो डिग्री में है, और 100 अगर है तो परसेंटेज में है। दृष्टिराज दास, जैसे 100 से ऊपर हो गया है तो 100 से ऊपर अगर हो गया है तो ये अपने पास डिग्री में ही होगा पाई चार्ट। क्योंकि परसेंटेज तो 100 से ऊपर हो ही नहीं सकता। In the given pie chart, what is the ratio of the total expenditure on the steel, cement and bricks? यहाँ पर स्टील सीमेंट एंड ब्रिक्स पर टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो अपने पास श्रम और विविध पर, ये जो अपने पास है ये इन दोनों पर क्या अपने पास दोनों का अनुपात आप लोग बताइए। ठीक है, स्टील को 36 और इसको जोड़ोगे तो 108, और 108 में ये अगर जोड़ते हो तो क्या 162 हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल 162 हो गया है, लेकिन सर ये वाला तो कितना डिग्री है हमें दिया हुआ ही नहीं है। तो याद रखना टोटल होता है अपने पास, इसका अगर नहीं पता तो इसका अलग से भी निकाल सकते हो अगर आप लोग चाहो तो। यहां पर जैसे तिथि खान ने लिख दिया कि मिसलेनियस पर क्या है सर हमें नहीं पता, तो आप लोग इन तीनों को ऐड करके स्टील पर, सीमेंट पर, ब्रिक्स पर और लेबर पर, इन तीनों पर अगर इन चारों को ऐड करके 360 में से घटाओगे तो ये भी आ जाएगा। लेकिन हमें ये चाहिए ही नहीं, हमें तो इन दोनों, ये दोनों चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, टोटल होता है 360 डिग्री, उसमें से 162 अगर आप लोग घटाते हो तो भी अपने पास 198 ये अपने पास आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। तो ये अपने पास इनका सम भी देखिए 9 हो रहा है और इनका सम भी 9 हो रहा है, तो 9 से अपने पास ये कट जाएगा। 9 से ये कितनी बार कट जाएगा, देखिए 9 गुना 1 अपने पास 9 ही होता है, और 9 8 अपने पास 72, बिल्कुल ठीक है। 9 गुना 2 18 और 9 गुना 2 अपने पास 18, 2 से कट रहा है 9 बार और 2 से कट रहा है 11 बार। तो क्या आंसर 9:11, क्या ये अपने पास आ गया है क्या। सर ये कैसे लिख लिया, मुझे पता है कि इन तीनों का जो सम है वो 162 डिग्री अगर है और टोटल होता है पाई चार्ट 360 डिग्री का, तो माइनस करोगे तो क्या 198 डिग्री बच जाएगा क्या। तो इन दोनों का सम 198
98 बच जाएगा। किसी बच्चे को अकेला इसका लिखना है, मिसलेनियस का लिखना है, तो उसमें से 108 घटा दो, तो ये जो अपने पास होगा क्या 90 डिग्री के बराबर होगा क्या? अकेला अगर लिखना चाहो तो 90 डिग्री, नहीं तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़ें? करते चलिए, बढ़ते चलिए, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो आप लोग मुझसे पहले करते चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चन नंबर 9 को। करने की कोशिश करो, पढ़ा हुआ रहेगा, खुद पढ़ोगे, क्या देना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, बस वही तो चीजें इसमें समझनी है। बाकी इसमें कुछ और है नहीं। क्वेश्चन को पढ़ना आना चाहिए, देखना आना चाहिए, डेटा आप लोगों को खुद को, बस यही अपने पास है। रेशियो निकालना तो दीपक रियल वैल्यू काम में लेने की जरूरत है नहीं। यदि विद्यालय सी में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 था सी में, और विद्यालय बी में यही अनुपात 7:11 है, तो सी में लड़कों की संख्या और बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा? तो मुझे एक बात बताइए, जैसे काम में भी आप लोग रेशियो पूछा है, तो वैसे 9000 को काम में लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई बच्चा बोलता है कि सर मैं तो लूंगा, तो यहाँ पर सी में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 है। ये अपने पास रहा सी, इसमें 79 डिग्री है, तो 79 डिग्री अगर आप लोगों को 79.2 डिग्री अगर निकालना है, तो बट्टे में 360, ये लो टोटल इतने बच्चे अपने पास हैं। इनका रेशियो अपने पास 6:5 है, तो सी में लड़कों की संख्या, ये जो है टोटल बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 6:5 अगर दिया हुआ है, तो बट्टे में हम लोग लिख देंगे 11 और गुना किससे कर देंगे 6 से, तो ये लो सी में बॉयज की संख्या अपने पास आ जाएगी। बी में लड़कियों की संख्या का अनुपात, लड़के ये जो अनुपात है ये है, तो 9000 का बी में टोटल बच्चे हैं कितने हैं, तो आप कहोगे बी में 64.8 डिग्री, तो 64.8 डिग्री निकालना, तो बट्टे में 360, और बी में बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 7:11 है, और हम लोगों को यहाँ पर किसका लेना है, लड़कियों का रेशियो हम लोगों को लेना है, तो 7:11 को डिवाइड करेंगे हम लोग 18 से और गुना किससे कर देंगे 11 से। तो मैं बताने की कोशिश ये कर रहा हूं आपको, इससे मुझे बताइए 9000 से क्या 9000 और 360 से 360 अपने पास कट रहा है, तो क्या इन वैल्यूज को आपको लेना जरूरी है क्या, ये बात बताइए। तो आप कहोगे नहीं सर, ये वैल्यूज अपने पास 9000 रियल वैल्यू लेने की जरूरत थी नहीं, आपको यहां से डायरेक्ट भी आप लोग बांट सकते हो। जब रेशियो ही पूछा है तो इसमें बी में अपने पास 79 और 2 डिग्री अपने पास है, तो बी में अपने पास सी में पूछा लड़कों की संख्या, तो यहां पर 79/2, 79.2 डिग्री बट्टे में रेशियो है 6:5, तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग 11 लिख दो और गुना करोगे 6 से, तो अपने पास ये लो सी में बॉयज की संख्या आ जाएगी। ऐसे ही बी में गर्ल्स अगर निकालना है, तो बी में टोटल है 64.8 डिग्री, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 7 और 11 का टोटल 18, और गुना किससे कर दोगे, तो आप लोग कहोगे गर्ल्स अगर पूछा है सर, अब की बार गर्ल्स की संख्या अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे 11 से, डायरेक्ट यहीं से आ जाएगा। क्या बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर समझ में आ गया है। पॉइंट यहां से अगर आप लोग हटाते हो तो पॉइंट से पॉइंट तो हट ही रहा है। 11 से कितनी बार कट रहा है 7, और अपने पास 2 बार कट रहा है, और 18 से क्या एक कट रहा है क्या 3 बार कट रहा है, और 18 से कितनी बार कट रहा है 36 टाइम अपने पास कट रहा है। 36 से फिर से 2 बार अपने पास कट रहा है, तो इधर आ जाएगा 12 और इधर आ जाएगा 11। ये अपने पास डायरेक्ट हम लोग ऐसे सोच सकते हैं 12:11, ऑप्शन आ गया ए। क्या आप लोग सभी लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाए हो क्या? बताओ भाई। बताते चलिए, बढ़ते चलिए, बताते चलिए, बढ़ते चलिए, ऐसे हम लोग करते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन आपको खुद को ही सोल्व करना है, ये आप लोग याद रखिए, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। डीआई को मेरे भरोसे पर आप लोग नहीं रहो।
डीआई में कुछ, क्योंकि अपने पास सिर्फ डेटा देखना होता है। डीआई, एसएससी, रेलवे और सीडीएस तीनों ही एग्जाम की डीआई आसान आती है। बैंक की डीआई में तो अगर बैंक की डीआई हो तो मैं कम से कम 1 महीने पढ़ाऊं आपको। जैसे यहाँ पर ज्योमेट्री पढ़ाता है, ज्योमेट्री पढ़ाई मैंने, नंबर सिस्टम कम से कम 1 महीने आपको पढ़ाया है। जो बच्चे पहले से हैं, जो नए बच्चे हैं उनको मैं आगे पढ़ा दूंगा, लेकिन जैसे नंबर सिस्टम आपको सभी लोग ही पढ़े हो, मैंने कम से कम 1 महीने पढ़ाया, क्योंकि नंबर सिस्टम के बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जहां से जिस एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं उसी की हम लोग वहां पर अच्छी तैयारी करते हैं, बढ़िया तैयारी करते हैं। यही अगर बैंक का एग्जाम होता तो बैंक के एग्जाम में नंबर सिस्टम जो है उसको हम लोग 4 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में खत्म कर देते हैं। इधर से हम लोग फिर डीआई के लिए उसको बहुत टाइम देते हैं। यहां पर कम से कम 1.5 महीने डीआई की प्रैक्टिस करवाता रहता है। तो याद रखना, इन दोनों में अपने पास जहां से जिस एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा आते हैं वहां पर हम लोग ज्यादा एनर्जी और टाइम देते हैं। तो डीआई पर आप लोग ये मत सोचना कि सर पहले सिखाएंगे फिर सीखूंगा, वो पहले से आप लोग सीखिए उस चीज को, क्वेश्चंस आप लोग सोल्व करो। डीआई के अभिषेक क्लास की क्या पीडीएफ होंगी भाई, ये तो क्वेश्चन ही अपने पास हैं, इसको सोल्व करते हुए जा रहे हैं, वो विद सॉल्यूशन वैसे आपको प्रोवाइड करवाया हुआ है। क्लास की पीडीएफ हम लोग सिंप्लीफिकेशन की करेंगे, इसकी तो क्या ही पीडीएफ होगी भाई। The total number of student in class D and E is what % more than the number of student of school B and C। यहाँ पर D और E में विद्यार्थियों की संख्या, तो मैं बात करूं D और E की, तो मुझे बताओ ये 8 इसको दे दे तो ये 62 हो जाएगा। और अपने पास 118 अगर है तो 62, 170 और 180, ये तो हो जाएगा 180 डिग्री। बिल्कुल ठीक है। बी और सी में विद्यार्थियों की संख्या का, तो बी और सी में जो विद्यार्थियों की अपने पास संख्या है ये अपने पास हो गया 80। तो क्या ये 144 डिग्री हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 144 डिग्री हो गया है। तो ये इससे कितना परसेंट अधिक है? अगर हम लोग बात करें ये कितना परसेंट अधिक है, तो आप कहोगे सर 36 अधिक है बट्टे में 144। जब परसेंटेज अधिक और ये अगर पूछे, कभी रेशियो अगर पूछे, तो फिर आप लोग याद रखना रियल वैल्यू को आपको काम में लेना की जरूरत है नहीं। ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। हम लोगों को यहाँ पर रियल जो वैल्यू है उसको काम में लेने की जरूरत है नहीं, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये तो अपने पास यहाँ पर रियल वैल्यू काम में लोगे तो भी वो कटेंगी। 9000 का 180%, 9000 का 144 डिग्री, तो बट्टे में 360 भी कट जाएगा, 9000 भी अपने पास कट जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन में संख्याएं 9000 से चेंज होकर अपने पास 3200 हो गई हैं, तो क्या आप लोग कर पाएंगे क्या? करो और आंसर बताओ मुझे सभी लोग। कीजिए और आंसर बताइए सब लोग मिलकर। 36 कहां से आया? नारायण, नमन मीना भाई, जब भी ऐसा होता है ना 180 144 से कितना अधिक है, कितना परसेंट अधिक है, तो फिर हमारे पास 36 यहां से आता है, इन दोनों का अंतर। 180 में से 144 अगर आप माइनस करोगे ऐसे करके, तो 0 में से 4 माइनस हो नहीं रहा, तो इधर से एक कैरी जाएगा, तो वो जाएगा 10। 10 में से 4 माइनस करोगे तो ये अपने पास बचेगा 6। और यहाँ पर या तो इसको एक बढ़ा दो 5, बच्चे ऐसे भी करते हैं, या इसको एक कम कर देते हैं 7। 7 में से 4 माइनस करोगे तो 3, तो ऐसे करके माइनस करोगे तो 36। और 36 किससे ज्यादा है? 144 से कितना ज्यादा है? और परसेंटेज में पूछे तो 100 से गुना। तो ऐसे हम लोग सोल्व कर रहे हैं भाई। यहाँ पर विभाग सी में कर्मचारियों की संख्या, क्या आपने ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर लिया है क्या? बताइए मुझे। विभाग सी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या डी और ई में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत अधिक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। बताइए क्या आप लोग कर पाएंगे क्या क्वेश्चन को? तो हम लोग कैसे कर सकते हैं, सी में काम करने वाले कर्मचारी 122.4 डिग्री, ये अपने पास है 122.4 डिग्री, बिल्कुल ठीक है। और डी और ई में काम करने वाले जो कर्मचारी अपने पास हैं, डी और ई अपने पास ये रहा,
इसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो है अपने पास 100 पॉइंट, अपने पास 8 डिग्री। ये लीजिए, ये इससे कितना परसेंट अधिक है ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये इससे 21.6 अधिक है क्या? आप कहोगे बिल्कुल 21.6 अधिक है। बट्टे में 100 पॉइंट अपने पास 8 होगा और गुना किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर गुना कर देंगे हम लोग 100 से, तो अपने पास पॉइंट से पॉइंट तो अपने पास हट जाएगा और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए सोल्व करते ही आंसर आ जाएगा। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ये 100 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो अगर 100 होता तो 21.6 आ जाता, थोड़ा सा ही ज्यादा है तो 21.6 से थोड़ा सा कम अपने पास आंसर आ जाएगा। कि 21.4 ही आप लोगों का आंसर है क्या? मुझे ये बात बताइए। तो आप कहोगे सर बिल्कुल 21.4 अपने पास आंसर है, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चे जो इससे कितना परसेंट अधिक है, तो वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो भी बिल्कुल ठीक तरीका है। जैसे श्री भगवान मीना ने इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, तो रेशियो में कन्वर्ट करना भी अपने पास बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये भी अपने पास 8 से कट रहा है और ये भी अपने पास 8 से कट रहा है। तो पहले 8 से काट दो, फिर आगे कटे तो काट देना, नहीं कटे तो बचा रहने देना, लेकिन अपने पास ये आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से आप कहोगे सर बिल्कुल सही है चीजें, तो अपने पास इस चीज को ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब ये बात ये है कि सर कभी कभार ऐसा होता है, जैसे मान लो ये 19 पॉइंट अपने पास 20.9 होता, तो ये भी थोड़ा सा ही कम है 21.6 से, और ये भी थोड़ा सा ही कम है, तो फिर कैसे पता करें? तो इसका और सही तरीके से अगर पता करना है तो आप लोग क्या किया करो, 21% निकाल लिया करो। इसका 21% निकाल लो, ऊपर वाला उससे बड़ा है तो 21 से बड़े वाला आंसर, और उससे छोटा है मतलब दो ऑप्शन नजदीक आ गए। जैसे एक 21 से थोड़ा सा बड़ा, एक 21 से थोड़ा सा अगर छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे? विशाल भाई किसका? विशाल हैप्पी बर्थडे सर जी। किसका बर्थडे भाई? विशाल सुबह सुबह आप कैसे मतलब ऐसे ही कर रहे हो? आज मेरा बर्थडे नहीं है भाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका मैं क्या करूंगा, अपने पास यहां पर 100.8 का मैं यहां से 21% निकाल लूंगा। 21% जैसे आप लोग इसका निकालते हो, तो 21 गुना 8 अपने पास 168 हो गया। उसके बाद अपने पास 168, 21 गुना 8 168 हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो क्या 21 पॉइंट अपने पास 168, क्या यही अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। तो ऊपर वाली संख्या जो है ना इससे बड़ी है, अगर इसका 21% निकालते तो यह आता, ऊपर वाली संख्या इससे बड़ी है मतलब 21% से, तो बड़ा आंसर आएगा। तो बड़ा आंसर आता तो ये होता। मान लो ऊपर वाली संख्या इससे छोटी होती, तो छोटी होती तो हमारा आंसर उससे 21 से अपने पास छोटे वाला आंसर आ जाता। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है? ये बात क्या आप समझ पाए हो क्या? मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको यह कहा कि जब भी अपने पास 21.1 अगर होता, 21.8 अगर होता, तो अपने पास यहां पर कौन सी वैल्यू अपने पास यहां पर हमने क्या किया, 21% निकाल लिया। अब 21% अगर हम लोगों ने निकाल लिया, तो हम लोगों ने क्या किया, 21% निकालने के बाद देखा कि ऊपर वाली संख्या तो इससे बड़ी लिखी हुई है, बड़ी लिखी हुई है, तो 21 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, तो 21 से बड़ा आंसर ये रहा। ऐसे हम लोग अनुमान लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग खुद से सोल्व कीजिए और आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का। ना ना जैकी ऐसा कुछ नहीं है भाई, नौटंकी बिल्कुल नहीं जैकी। हम और आप सिर्फ और सिर्फ जुड़े हैं पढ़ाई के लिए, तो आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे आप लोग जिंदगी भर याद करोगे। सिलेक्शन नहीं होगा, मैं केक काट रहा हूं, इधर उधर की नौटंकी कर रहा हूं क्लास में आकर, तो उसका फिर आप लोग हमेशा बाद में आपको दुख ही होता है इन चीजों का। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी टीचर आपका अगर 12th क्लास में जैसे आप लोग अगर पढ़ रहे थे, उस टाइम दो टाइप के टीचर हर स्कूल में मिलते हैं। जहां पर भी आप जाओगे ना, दो टाइप के टीचर मिलेंगे। एक वो टीचर होता है जो आपको आता है पढ़ाना शुरू करता है, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो, उसमें भी कुछ टीचर ऐसे मिलते हैं जो आकर पढ़ाते ही हैं। तो आते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, होमवर्क भी चेक करते हैं, आपको डांटते भी हैं, पेरेंट्स से भी कभी कभार आपकी कंप्लेन कर देते हैं कि बच्चे पर थोड़ा ध्यान दो। तो वो टीचर आपको सबसे खराब लगता है। एक दूसरा वो टीचर है जो आप पढ़ाता भी नहीं है, कॉपी भी कभी चेक कर लेता है, कभी नहीं करता, कभी टेस्ट नहीं लेता, बढ़िया बढ़िया बैठकर बात करता है, आपको बढ़िया
हंसा भी देता है और कभी कभार बीच बीच में ड्यूल मीनिंग बातें भी कर लेता है, उसमें बच्चों को और मजे आ जाता है। तो फिर क्या होता है, वो टीचर आपको उस टाइम तो शानदार लगता है कि यार इससे बढ़िया है ना मास्टर है ही नहीं, क्लास में उसके आने की खुशी रहती है आपको कि वो टीचर आएगा आएगा। लेकिन जिंदगी में जब पीछे मुड़ के वापस देखते हो ना, तो आपको हमेशा उस टीचर के प्रति सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट रहती है जिसने आपको उस टाइम पढ़ाया था। आप कभी भी उठाकर देख लो, जो भी बच्चा थोड़ा सा सीरियस होता है अपने पढ़ाई के प्रति, तो हमेशा पीछे मुड़ के देखता है ना। 12th में उसको टीचर खराब लग रहा था, जिसने कंप्लेन की थी, टेस्ट भी लेता था, कॉपी भी चेक कर रहा था, लेकिन बाद में जिंदगी में पीछे मुड़ के आप लोग कभी भी जब देखोगे, आप कितने भी बड़े हो जाओ, 60-70 साल के हो जाओगे, तो भी वो अगर कभी मिल गया आपको, तो उसके प्रति अलग रेस्पेक्ट आपकी रहती है जिसने आपको पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए पढ़ाई के लिए जुड़ रहा था। तो आपने कहा सर केक काटोगे फैमिली के साथ, ये सारी नौटंकी नहीं होती भाई। अब हम लोग ये 20-22-21 साल के बच्चों की चीजें होती हैं। ये अब हम लोग थोड़े से बड़े हो गए हैं, ठीक है, केक काट लिया, बात खत्म, हो गया बर्थडे, और क्या है ना? तो पढ़ाई कीजिए। बिल्कुल, हम लोग क्लास में ये नौटंकी वो नोट, जैसे हमारी क्लास चल रही है, आपने मुझे हैप्पी बर्थडे बोला, मैंने बोला थैंक यू, बात खत्म, और हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे, बस इतना ही है। और बाकी कोई नौटंकी नहीं होगी भाई। If the total number of the employee working in department A and B exceed the number of employee in department C by X, then X lies between A और B में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या विभाग C में कर्मचारियों की संख्या से X अधिक है A व B में। तो A और B की अगर मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे एक बात बताइए, ये यहां पर वो रियल वैल्यू अब की बार पूछ लिए कि X का मान बताइए। तो A और B में टोटल अपने पास ये जो है वो 8 डिग्री है, बिल्कुल ठीक है। इसको अगर जोड़ोगे तो अपने पास 16 और अपने पास ये आ गया 136। यहां पर हम लोग इसको एक दे दे तो 80 और 136 बिल्कुल आ गया। और डी में अपने पास सी में कितने हैं, 122 पॉइंट अपने पास 4 है। 122 पॉइंट अपने पास 4 डिग्री है। तो इन दोनों में जो अंतर होगा वो 14.4 डिग्री का होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर डिफरेंस 14.4 डिग्री का है। अब कह रहे हैं कर्मचारियों की संख्या में डिफरेंस बताइए, तो 3200 का क्या 14.4 डिग्री आप लोग निकाल सकते हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर 3200 का 14.4 डिग्री आप लोग निकाल लीजिए। तो 14.4 डिग्री अगर आप लोग निकालते हो तो बट्टे में 360 अपने पास आ जाएगा। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो अपने पास कट रहा है, और 36 से कट रहा है कितनी बार, 4 बार। 32 गुना 2 या 64 का डबल 128, तो 128 अपने पास आ गया है। और 128 क्या ए ऑप्शन 120 और 140 के बीच ही लाई करेगा क्या? तो ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सभी लोग क्वेश्चन पढ़ो और खुद से आप लोग सोल्व करो सभी लोग।
मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार फिर मैं आपको बताता हूं। ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम थी, मैं वापस से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखना, आप लोग सीखना। मैं एक बार फिर ही लिख देता हूं, ऑडियो नहीं आ पाया आपकी तरफ। अब उम्मीद है कि एकदम चीजें ठीक होंगी। मैं वापस आपको बता देता हूं। मैंने ये कहने की कोशिश की है आपको यहाँ पर कि इसने कहा है कि डी में और ई में जो जितने भी मेल कैंडिडेट हैं उनको, तो डी में टोटल है कितना, 64.8 डिग्री अपने पास है। बट्टे में आप लोग लिखोगे 9 और गुना कर दोगे 4 से, तो डी में मैन आ जाएंगे। ई का अगर निकालना है तो ई का 36 डिग्री है और अपने पास बट्टे में 18 और गुना कर दोगे 9 से, तो इसमें अपने पास मैन आ जाएंगे। ये लीजिए। अब अपने पास यहाँ पर किसके साथ अनुपात पूछा है, तो अपने पास बी के साथ अनुपात पूछा है और बी में टोटल अपने पास कितना है, तो आप कहोगे 57.6 डिग्री है। और एक ही बात मैं यहां से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। याद रखना, आप लोग कभी भी अपने पास रेशियो पूछे तो ये रियल वैल्यू को काम में लेने की जरूरत आपको है नहीं, क्योंकि इधर भी 3200 का इतना ही, ये भी जो भी कटकर अपने पास आएगा, जैसे 9 से कट रहे हैं 9 7 अपने पास 63 और 9 से कट रहे हैं 9 गुना 2 18, तो अपने पास 144 का डबल 288, तो ये आ जाएगा 28 पॉइंट अपने पास 8 होगा। 18 से अपने पास 2 बार, तो ये कितने डिग्री आ जाएगा अपने पास 18, ये लीजिए। और आगे वाला जो अपने पास होगा वो 57 पॉइंट अपने पास 6 डिग्री होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। यहां से इन चीजों को हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अपने पास जब भी आप लोगों को रेशियो पूछे तो रियल वैल्यू काम में लेने की जरूरत नहीं है कि 3200 का ये भी इतने डिग्री, 46 पॉइंट अपने पास 8 डिग्री और ये भी अपने पास 57.6 डिग्री, तो इधर से 3200 का भी ये इतने ही डिग्री होगा और इसका भी ये इतने ही डिग्री होगा, तो 3200 से 3200 और 360 से 360 कट जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने कैसे सोल्व कर लिया? बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? कहीं गलती कर दी क्या मैंने कैलकुलेशन में? अच्छा, ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी भाई। 9 और 11, ये 18 से कट रहा था, मैंने 9 देख के ये लिख दिया। ये अपने पास यहाँ पर कितना आएगा, तो अपने पास 20 आएगा। तो 20 से अपने पास ये कितनी बार कटेगा, 1.8 टाइम अगर कटेगा, तो 18 नीम 162, क्या ये 16.2 आएगा? बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ। ये नीचे की तरफ अपने पास 20 आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या कि मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। ये अपने पास दोनों का जो सम है, मुझे लगा 18 से कट रहा है, 9 देख के 18 लिख दिया मैंने, रियल में गलती हो गई है मुझसे, 20 आएगा। बताओ ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दो पाई चार्ट अपने पास आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में करने की कोशिश कीजिए। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 14, कार्तिक वो हो जाएगी आपकी, 26 अगस्त तक आपका हो जाएगा भाई। दिए गए पाई चार्ट में यदि भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या अपने पास ये है और भारत से दूसरे देश जाने वाले पर्यटकों की संख्या ये है, तो यूएसए से भारत की तुलना में कितने अधिक लोग भारत से यूएसए गए? भारत से जाने वाले ये हैं, ये लोग भारत से जाने वाले हैं और ये लोग भारत को आने वाले हैं। यदि भारत आने वाले पर्यटकों की संख्या अपने पास 2163, 2135 600 अगर है और भारत से जाने वाले पर्यटकों की संख्या अगर 20 45 450 है, ये लीजिए, तुलना में कितने अधिक लोग भारत से यूएस से गए,
तो गए कितने, भारत से यूएस से कितने गए, तो दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो 20 45 450 यहाँ पर ये अपने पास लिखा हुआ है 20 45 450 और यूएसए में 42% है, तो इसका आप लोग 42% आप लोग निकालिए। इतना क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मेरे एक बात दिमाग में ये आई, और वो अपने पास ये है कि अपने पास यहाँ से ऑप्शन में सारी यूनिट डिजिट अलग अलग हैं, तो मैं क्वेश्चन को ओनली यूनिट डिजिट से सोल्व करूंगा। यहाँ पर क्वेश्चंस में ये ऑप्शन जो है यूनिट डिजिट सारे अलग अलग हैं, तो ये और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको समझ में आनी चाहिए। लगभग क्वेश्चन में आप देखा करो यूनिट डिजिट, तो आप लोग तो इतने में ये चीज देखो यूनिट डिजिट अलग अलग है, तो मैं क्वेश्चन को यूनिट डिजिट से सोल्व करूंगा। और भारत आने वाले कितने हैं, 21 35 अपने पास 600 है, और उसका आने वाले कितने हैं, तो भारत यूएस से आने वाले 26% अपने पास है, ये लीजिए। तो यहां से इसकी यूनिट डिजिट अपने पास 6 होगी, ऐसी इसकी यूनिट डिजिट अपने पास अगर आप लोग निकालोगे तो वो सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो तो कट नहीं रहा है, 2 से कट रहा है 5 बार और 2 से कट रहा है 21 बार, और इसको 5 से अगर काटें तो 5 से 4 जीरो 9 जीरो और 9, 9 गुना 1 9 है, तो 9 में से अगर 6 घटाओगे तो यूनिट डिजिट क्या 3 आनी चाहिए क्या, आप कहोगे बिल्कुल 3 आनी चाहिए। ए ऑप्शन। हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या कि हमने यूनिट डिजिट से क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर लिया, बोलिए एकदम ठीक है क्या। डलवा देंगे वीरेंद्र जल्दी। क्या हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर अपने पास 15। चलिए करने की कोशिश करो सभी लोग। In the given pie chart, if ये जो नंबर दिया हुआ is the total number of the tourists visiting India, how many visited from Australia। बिल्कुल अपने पास यहाँ पर इतने लोग भारत आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या है, तो ऑस्ट्रेलिया से कितने लोग आए, भारत को आने वाले टोटल ये दिया हुआ है 1657 850 अगर अपने पास है, तो भारत से ऑस्ट्रेलिया से क्या ये वाला ही है क्या ऑस्ट्रेलिया, आप कहोगे बिल्कुल सर ये वाला ही ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए यूरोप है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका है, तो इसका तो 34% निकालना है। और लास्ट के 2 डिजिट से क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट 2 डिजिट 0 और 0 तो मैच हो रही है, लेकिन 34% में 0 आए नहीं आए पता नहीं, लास्ट के 2 डिजिट से क्वेश्चन के आप लोग सोल्व कर लोगे, इसको तो क्या कर पाओगे क्या, हो सकता है 1 डिजिट से आ जाए, हो सकता है 2 डिजिट से, तो अपने पास आराम से आ जाएगा। तो अपने पास क्या सोल्व कर पाओगे क्या, 34% निकालना है, मैं स्किप कर रहा हूं, उम्मीद है आप लोग इसको तो सोल्व कर लोगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास करने की कोशिश कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा, चलो सोल्व करो। किस में अटकते हो नमन मीना, इसमें तो परसेंटेज नहीं पढ़ी होगी आपने, इसलिए अटक रहे होंगे, परसेंटेज पढ़ लेना फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए दिए गए पाई चार्ट में किस देश से भारत आने वाले पर्यटक उस देश में जा रहे पर्यटकों की संख्या से अधिक है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो यहां पर इन द गिवन पाई चार्ट फ्रॉम विच कंट्री टूरिस्ट हैव कम टू इंडिया मोर देन द इंडियंस गोइंग टू दैट कंट्री। ठीक है, भारत से जाने वाले जो पर्यटक हैं, भारत से आने वाले पर्यटक, किस देश से भारत आने वाले पर्यटक, ये हैं आने वाले और ये हैं अपने पास जाने वाले पर्यटक, उस देश में जा रहे पर्यटकों की संख्या से अधिक है, आने वाले अधिक अपने पास होने चाहिए। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, आने वाले अपने पास अधिक होने चाहिए, तो ये देखिए आपको दिखेगा यहाँ तो अपने पास आने वाले कम हैं,
यहाँ भी अपने पास आने वाले कम है। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक अपने पास जाने वाले भी ज्यादा हैं और यहाँ भी जाने वाले ज्यादा हैं। तो आप कुछ बच्चे आंसर बताएंगे ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यहाँ पर मान लीजिए भारत से जाने वाले जो लोग थे ना, वो तो अपने पास यहाँ पर थे 200 और ये मान लो 100 हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना, टोटल जो लोग भारत से जा रहे हैं वो तो 200 हैं और आने वाले 100 हैं। तो अपने पास ये जो होगा कि अपने पास 200 का 7% अगर आप लोग निकालते हो तो 200 का 7% अगर अपने पास निकाल रहे हो तो ये तो आएगा अपने पास 14। और अगर आप लोग यहाँ पर 100 का 10% निकाल रहे हो तो अपने पास ये तो लोग सिर्फ और सिर्फ 10 ही आएंगे। तो आने वाले पर्यटक क्या ज्यादा है या कम है? तो आप कहोगे तो कम हो गए। तो ये यहाँ पर दिखा तो ज्यादा रहा है 7% से 10%, लेकिन रियल में ज्यादा या कम है वो तो रियल वैल्यू पर डिपेंड करेगा। और क्वेश्चन में कहीं पर भी रियल वैल्यू इसमें दी हुई नहीं है। इसमें क्वेश्चन में रियल वैल्यू नहीं दी हुई है, इसलिए ऑप्शन नहीं है। रियल इसका जो आंसर है वो कांट बी डिटरमाइन होना चाहिए, निर्धारित नहीं किया जा सकता, या नन ऑफ दीज होना चाहिए, क्योंकि डेटा तो अपने पास रियल वैल्यू तो कहीं पर गिवन है ही नहीं। ये तो परसेंटेज तो तब डिपेंड करेगा जब अपने पास रियल वैल्यू गिवन हो। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन नहीं था, लेकिन रियल में तो आंसर यही आना चाहिए। बाकी अपने पास मान लो ऐसे आ जाए तो अब क्या ही कर सकते हैं, वो तो फिर हम लोगों को लगाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका, वो हमारी मजबूरी होगी। लेकिन रियल में मुझे बताइए क्या आंसर क्या होगा? क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ। तो आप कहोगे सर बिल्कुल ये बात हमें समझ में आ गई, और ये बात समझ में अगर आपको आ गई तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए, पढ़िए और सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग। उसके 16 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, पाई चार्ट अपने पास हटा दिया है। नेक्स्ट आप लोग कीजिए लाइन जो ग्राफ है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। वापस पढ़ना सुंदरम सिंह, नहीं पूछा उसमें उसने। ऑफर सुषमा आज रात को 12 बजे शुरू हो जाएगा, कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए होगा शुरुआत में। तो आप लोग जिस भी बच्चे को उसमें लेना हो, आज रात को 12 बजे से थोड़ी देर के लिए आपका रहेगा कुछ बच्चों के लिए। The line graph show electricity consumption for three households A, B and C for the months of February to May। बिल्कुल ठीक है। तो अब अपने पास ये तो ठीक है, यहाँ पर ये दिया हुआ है खर्चा हम लोगों को, टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुई है वो हम लोगों को दिया हुआ है। तो बताइए मार्च और मई के बीच बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? मार्च और मई के बीच बी कौन सा है? बीच वाला बी है। ये अपने पास मार्च है और ये अपने पास मई है। ये तो डबल से भी अपने पास ज्यादा हो गया। तो डबल से ज्यादा अगर 100% से ऊपर आंसर आना चाहिए, 100% से ऊपर कोई सा दिया हुआ है नहीं, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। यहाँ पर 40 है और ये 107 है, तो ये तो डबल से भी अपने पास ज्यादा हो गया है। तो 67 अपॉन अपने पास 40, पूरा भी सोल्व आप लोग कर सकते हो, या अपने पास यहाँ पर आप ये पूरा सोल्व कर सकते हो, या तो 2 से 5 बार, 2 से अपने पास 2 बार, और 35 और 30 और 3 अपने पास 33 बट्टे अपने पास 2, तो 16 167.5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो आंसर अपने पास नन ऑफ दीज, या वैसे ही दिख रहा है 100 से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं है। और ये कोई भी संख्या अगर डबल से अपने पास ज्यादा जाए तो आंसर तो अपने पास 100 से ज्यादा ही आना चाहिए, जबकि इस क्वेश्चन में 100 से ज्यादा अपने पास है नहीं। बताइए कर लोगे क्या? और कर लोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ मुझे, क्वेश्चन नंबर 2 का।
तो देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास है, इफ द पर यूनिट रेट चार्ट इज, ये अपने पास पर यूनिट दिया हुआ है, पहली 50 यूनिट तक ये होगा, अगली 50 यूनिट तक ये होगा और 100 से वो अपने पास ये होगा। दिए गए लाइन ग्राफ में फरवरी महीने के लिए ए बी व सी का एक टोटल बिल बताइए। फरवरी का इसको बताना है। तो याद रखना, पहले हम लोग अगर बात करें ए के बिल की, तो ए की 42 यूनिट अपने पास है, तो 42 यूनिट 2.40 के हिसाब से होंगी, तो 42 को इंटू कर देंगे 2.4 से, तो अपने पास यहाँ पर सीधा सीधा अपने पास इसका तो आ जाएगा, ये 42 यूनिट ही है ना, हाँ टोटल अपने पास 42 यूनिट है, 2.4 के हिसाब से इसका कर दोगे तो 2 गुना 4 अपने पास 24 गुना 2 48 और 96 और 100, तो ये पहले का बिल आएगा 100.8। अगर दूसरे व्यक्ति की बात करें यहां पर, तो इसमें अपने पास बी का जो है वो 55 यूनिट अपने पास है, कितना है 55, तो 50 तो लगेगा 2.40 के हिसाब से, 50 यूनिट तक तो लगेगा 2.4 के हिसाब से, जो कि अपने पास होगा 120 रुपए, और उसके ऊपर का जो बिल है वो 3.5 रुपए के हिसाब से, 50 के बाद 55 यूनिट अगर हैं तो बची जो 5 यूनिट वो 3.5 रुपए के हिसाब से लगेंगी, और 3.5 के हिसाब से 15 और 2.5 क्या 17.5 आ जाएगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल, तो ये बिल होगा बी का, ये ए का, ऐसे ही सी का हम लोग बिल निकाल लेंगे। 50 यूनिट तक जो बिल है वो तो 2.4 के हिसाब से ही लगेगा, क्योंकि उसका 61 यूनिट है, तो ये तो लगेगा 120 रुपए, और इसके बाद जो है 11 यूनिट वो लगेगा 3.5 के हिसाब से, ये अपने पास सी का बिल आ गया है 33 और 5 38 38.5। हाँ और ना बताओ, क्या सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? तो सोल्व करोगे तो ये अपने पास यहां पर आ जाएगा 8, कैरी अपने पास 1 है, 8 और 8 16 अपने पास 6 आ गया है, ये लीजिए बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 अपने पास यहाँ पर 6 और 9 है, और ये अपने पास 3, तो 396.80, ये अपने पास सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि हम लोगों ने इनकी यूनिट का जो खर्चा है वो कैसे निकाल लिया, ये अपने पास आंसर आ गया है। पचास यूनिट तक खर्चा ये है, उसके बाद अपने पास खर्चा ये है, इस टाइप से अपने पास चलता हुआ जा रहा है और चलता हुआ जा रहा है। तो आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर देखिए, क्या मैं स्किप कर दूं क्या? आप लोग बताओ सोल्व कर लोगे क्या? पढ़कर आप लोग देख लो, उसके बाद ही मैं इसको छोड़ता हूं। सीधे तो कैसे निकालोगे हरदेव, अलग अलग करना ही पड़ेगा आपको। सीधा करना चाहो तो दो का जोड़ सकते हो बी और सी का, कि 42, इसका अपने पास देख सकते हो, इसका 42, इसका 50 और इसका 50, तो आप सीधा ये कर सकते हो, इनमें तीनों का 142 यूनिट तो होगा 2.4 के हिसाब से, इसकी 11 यूनिट और इसकी 5 यूनिट, यानी 16 जो यूनिट बच गई वो 3.5 के हिसाब से, ऐसा आप लोग सोच सकते हो, ये अपने पास देख सकते हो। 55 यूनिट सर मैंने 3.5 कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, उसने पूरा लिखा हुआ है यहां तक इस रुपए में, यहां तक इस रुपए में। ये जो क्वेश्चन अपने पास है, इन द गिवन लाइन ग्राफ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिटवीन मंथ ऑफ फरवरी एंड अप्रैल, ये टोटल कंजम्पशन यहां पर कितना होगा और टोटल कंजम्पशन यहां पर कितना होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम लोगों से पूछा है। क्या जोड़ के आप लोग घटा लोगे क्या? दोनों को ऐड करके दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? वैसे आपने देखा कि इस क्वेश्चन को सर हम लोग यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं। यहां पर यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 5 और 2 7 और 1 8, और यहां पर यूनिट डिजिट कितनी आएगी? 9, 9 में से 8 घटाओगे तो क्या एक बचेगा क्या? तो यूनिट डिजिट अगर कभी अलग अलग आपको दिखाई दें तो उस पर यूनिट डिजिट पर आप लोग जरूर खेलिए, क्योंकि उससे आपका टाइम भी बचता है और ये धीरे धीरे ही आपको चीजें समझ में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4, धनंजय फिर करके देख लो भाई, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो गई हो। 131,
In the given line graph, if the monthly income of the family K increased to 37,200, what will be the increase of the expenditure? ठीक है, on the entertainment. यहाँ पर एंटरटेनमेंट पर पहला फूड पर खर्चा, कौन सी कंपनी की बात कर रहा है? ये के की बात कर रहा है, और के है हरे वाली कंपनी। ये फूड पर है, ये एजुकेशन पर है, ये एंटरटेनमेंट पर है, ये क्लोथ्स पर है, और ये एचआर पर अपने पास खर्च कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो अपने पास इसने कहा एंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा उसका बढ़ा, तो मुझे एक बात बताइए, टोटल खर्चा उसका ये है, यहां पर किस में दिया हुआ है? सैकड़े में। यानी कि ये अपने पास 18,000 था, ये अपने पास सैकड़े में दिया हुआ है 1000, ये अपने पास 3,800 है। सैकड़े का मतलब 100 से गुना करना है। ये अपने पास 4500 है, और ये अपने पास 6 से गुना करोगे तो कितना है? 600 है। पहले टोटल खर्चा अपने पास ये था 18,000, 1000, 3800, 4500 और अपने पास 600। पहले टोटल खर्चा ये था। अब अगर अपने पास टोटल वृद्धि अगर अपने पास 37,200 रुपए हो गई है, तो बताइए अपने पास यहाँ पर मनोरंजन पर कितनी वृद्धि होगी? तो इसी रेशियो में वृद्धि होगी। बोलिए ठीक है क्या? यहां पर अपने पास इसी तरीके से अपने पास जिस रेशियो में खर्चा कर रहा है उसी रेशियो में उसका इंक्रीज होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर 37,200 को इस रेशियो में डिवाइड कर दो। जिस रेशियो में ये है उसी रेशियो में जो पैसा आपने और खर्च किया, पहले मान लो आप खर्च कर रहे थे कोई भी पैसा, उसको अब अगर और पैसा आप लेकर आए हो, तो उसने ये नहीं कहा कि नया टोटल खर्चा बताओ, उसमें इंक्रीज कितना होगा, उसमें नए वाले खर्चे में इंक्रीज कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा गया है यहां पर। तो मुझे एक बात बताइए, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए कोई भी धन आप खर्च कर रहे थे एक्स, बिल्कुल ठीक है, उसका रेशियो था ए पर खर्च कर रहे हो आप। दो चीजें हैं, दो आपके पास हैं, जैसे फूड मान लो और बुक्स मान लो, उस पर खर्च कर रहे हो आप 2:3 में। तो बताओ इस पर खर्च कितना अब आपका पैसा जो है ना वो पी रुपए बढ़ गया, पी रुपए बढ़ गया, तो नया जो खर्चा है वो अपने पास रेशियो सेम वही रहना है। इसने कहा मनोरंजन पर वे में कितनी वृद्धि होगी, कि ये मानते हुए कि पहले के अनुपात में वे करेंगे। जो खर्चा है ना वो पहले के अनुपात में होगा। ध्यान से समझना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि सर ने डायरेक्ट कैसे कर दिया। तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, ए पर खर्चा कितना होगा? तो आप कहोगे सर एक्स के नीचे टोटल 5 और गुना कर देंगे 2 से, तो ये ए पर खर्चा होगा। बी, अब नया खर्चा ए पर कितना होगा? x प्लस पी, डिवाइड कर दोगे आप 5 से और गुना करोगे अगर 2 से, तो क्या नया खर्चा यही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल यही है। इसने पूछा कि खर्चा बढ़ा कितना, ए पर खर्चा कितना बढ़ा, तो यहां पर x ये जो कितना है ये दोनों से इंटू होगा, 2x अपने पास यहां से दोनों पर होगा 2x अपॉन 5 प्लस 2p अपॉन 5 में से माइनस करोगे आप लोग, कितना माइनस करोगे? 2x अपॉन 5। तो क्या ये अपने पास कट गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल कट गया है, तो बच गया ये। तो बढ़ा हुआ अगर पूछा है तो इतना पूरा दिमाग लगाने के बजाय आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि बढ़ा कितना p, तो p के नीचे आप लोग लिख दो 5 और गुना कर दो 2 से, तो इतना खर्चा बढ़ जाएगा। ये अगर नया इंक्रीज कितना हुआ यही अगर पूछा है तो आप लोग डायरेक्ट इसी तरीके से कर सकते हो। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या समझा दिया है? तो यहां पर आप लोग ये जो है 37,200 बढ़ा, तो इसका इस रेशियो में, तो इसको अगर मैं जोड़ूं 180 और 10 अपने पास 190 हो गया। 190 अपने पास बिल्कुल ठीक है, ये अपने पास 6 45 और 45 90 और 90 180, तो 289 अपने पास हो जाएगा, क्योंकि एक ज्यादा जोड़ दिया था। और गुना कर दोगे किससे? अपने पास एंटरटेनमेंट पर पूछा है, तो एंटरटेनमेंट पर अगर अपने पास एजुकेशन पर, एंटरटेनमेंट पर तो क्या 38 ही है क्या? किस पर पूछा है? क्या बताइए मनोरंजन पर कितना खर्च हुआ? तो मनोरंजन पर तो अपने पास एंटरटेनमेंट पर तो यहाँ पर 38 है, तो इंटू किससे कर दोगे? तो आप कहोगे सर 38 से गुना कर देंगे। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए हो गया कि ये मैंने आपको क्या समझा दिया है? मैंने पूरा बेसिक से भी एक एग्जाम्पल लेकर भी बता दिया। जैसे ही यहां पर कोई पूछे कि बताओ खर्चा कितना बढ़ा, तो आप लोग या तो डायरेक्ट सोच सकते हो P/5 गुना 2, ए पर खर्चा कितना बढ़ा ये पूछे तो P के नीचे 5 लिख दो, गुना कर दो आप लोग 2 से, या पूरा कर लो, पहले इसका निकाल लो 2, फिर इसका x प्लस पी का निकाल लो, ए पर कितना खर्च हुआ, इसमें से ये माइनस करोगे तो लास्ट में बचना यही है। तो या तो बेसिक से कर लो या आप लोग डायरेक्ट कर लो। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर दीपशिका साहू को नहीं समझ में आया, मैं फिर समझा देता हूँ। धीरेन्द्र को नहीं समझ में आया, धीरेन्द्र यहाँ पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस चीज को छोड़िए, गलती से मैं ज्यादा ही बेसिक में चला गया। मुझे एक बात बताओ, आपके जैसे ही 20 रुपए आपने अपना खर्चा जो भी पहले हो रहा था,
पहले जो भी खर्चा आपके घर पर हो रहा था, आपने जैसे ही 1000 रुपए बढ़ा दिया, तो पर्टिकुलर चीज पर, जैसे फूड पर, तो फूड पर कितना खर्चा होगा, बढ़ा हुआ खर्चा वो पूछा है। तो क्या नया खर्चा 1000 में से ही करोगे क्या? बढ़ा कितना, तो पहले वाले में बढ़ाओगे, 1000 के कारण बढ़ रहा है। नया पहले जो भी खर्च कर रहे थे, अब आपने घर पर खर्चा जो है वो 1000 रुपए आपका बढ़ गया। तो मुझे बताइए, जिस भी चीज पर, फूड पर या किसी भी चीज पर खर्च करोगे, वो नया बढ़ेगा क्यों? क्योंकि 1000 नया खर्च किया है, तो इसी के कारण तो वो बढ़ेगा। बिल्कुल रोहित भाई। तो यहां पर 1000 के कारण, तो यहां पर भी यही हुआ, 37,200 है, बट्टे अपने पास 279 है, ये लीजिए, और इनटू कर देंगे हम लोग जिस पर हम लोगों से पूछा है। जैसे एंटरटेनमेंट पर अगर हम लोगों से पूछा है, तो इनटू किससे कर दोगे आप लोग? 38 से हम लोग इनटू कर देंगे। और इस चीज को हम लोगों को कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एंटरटेनमेंट पर ही पूछा ना, हाँ मनोरंजन पर, और मनोरंजन पर ये वाला अपने पास है, तो आप लोग यहां से 3 से काट दो। पहले 3 से अपने पास 93 टाइम, और 3 से अगर इसको आप लोग काटते हो, तो 3 से अपने पास 124 बार, और अपने पास डबल जीरो, ये लीजिए, ये अपने पास हो गया है। यहां से आप लोगों को अब ये चीजें जो हैं वो अपने पास और कट रहा है क्या? और भी कट रहा है ये अपने पास 31 से ही कट रहा है। ये तो 31 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। और 31 से कितनी बार कट रहा है? 31 से कट रहा है 4 बार। ये लीजिए, 3 का भाग तो आप लोग दे ही सकते हो, 8 गुना 4 32, और 4 गुना 3 12, और अपने पास यहाँ पर 3 15, 15/3 अगर भाग दोगे तो 5 0 6, और ये ऐसे जीरो लगता रहेगा, लेकिन 50.66 आगे चलता रहेगा। तो 50.7, क्योंकि सैकड़े में ही हम लोगों को बताना है, और सैकड़े में बताना है, तो ये आंसर आ गया। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? ये मैंने बिल्कुल सही जोड़ा है। एक खुशी भी करिए सर, 279 या 289? तो 279 जो लिखा है। 279 कहां से? रेशियो का सम तो लिखते ही हो ना। ये अपने पास 180 है, ये पहले जो खर्चा हो रहा था उसी अनुपात में तो अब आगे खर्चा होगा। ये अपने पास 10 है, ये 38 है, ये 45 है, और ये 6 है। इन सभी का सम इसी अनुपात में जो बढ़ा हुआ है, उसी का उसी अनुपात में नया खर्च होगा। तो 37,200 का भी इसी अनुपात में खर्च करोगे आप, इन सभी का सम। तो उम्मीद है इन क्वेश्चंस को आप लोग करना। अगली क्लास में अब मैं आपको कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस करवाता हूं, कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करवाता हूं। बड़े ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसको पढ़ना और करने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाता हूं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल हम लोग कुछ बड़े क्वेश्चंस करेंगे। अब इनको करना भाई आप लोग खुद से, फाइल में आपको डलवा देता हूं, इनको आप लोग कर लो। कुछ बैंक के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं प्रैक्टिस के लिए।